Hey, good evening. I'm Dr. Neha Mehta, clinical psychologist, and welcome you to episode number 2 of Mental Health Awareness Drive. And as usual, I'm before time, and we'll wait for our guests to enter. And I want lots of people to join me today because I am letting you meet a new man, a new singer who is struggling to be in the industry and has really played, has struggled a lot to make his name. नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता, मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और आज हम जुड़ चुके हैं एपिसोड नंबर 2 ऑफ मेंटल हेल्थ ड्राइव. हाय मेघा, हाय विद्या, हाय आदित्य. बहुत जल्दी मैं आज के हमारे सेलिब्रिटी को एंटर कराऊंगी और बहुत सारे क्वेश्चंस उनके स्ट्रगल के बारे में जानेंगे. बहुत अच्छा लगता है कि जब हम मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस के बारे में बात करते हैं और कुछ लोग खुद से वॉलंटरी आगे आकर हमसे बात करना चाहते हैं, कोशिश करते हैं कि हम लोगों को अवेयर कर पाएँ. शायद यूथ की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. हम ये नहीं कहते कि आप अपनी प्रॉब्लम को उन लोगों को शेयर कीजिए या ना कीजिए. वी ओनली वॉन्ट टू यू टू स्पीक. बोलिए. किससे बोलना है, कितना बोलना है, उसकी समझ रखिए, लेकिन बोलिए. जब हम बोलते नहीं हैं ना, तो बहुत बार वो चीज़ें हमारे अंदर दबती जाती हैं और फिर जब हम बोलना शुरू करते हैं वो इतना गलत होता है कि हमारे रिश्तों को ख़राब कर देता है. So, for this to be better, it's very much important to speak up. बोलना बहुत ज़रूरी है. मुझे टेंशन है, बोलो. मैं स्ट्रेस में हूँ, बोलो. मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ये स्ट्रीम नहीं ऑप्ट करनी, मुझे ये रिलेशनशिप टॉक्सिक लग रहा है, सफोकेट कर रहा है, जो भी है, बोलना ज़रूरी है. और आज इसी टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे पास एक स्ट्रगलिंग पंजाबी सिंगर को मैं आप लोगों के साथ रूबरू कराऊंगी. ही इज़ सच अ क्लोज मैन टू सिद्धू मूसेवाला एंड ही इज़ सच अ ग्राउंडेड पर्सन कि अपना पहला सॉन्ग रिलीज़ करने के बाद भी उन्होंने किसी से हेल्प लिए बिना अपने दम पर इसे आगे किया है. ही इज़ द मैन हिमसेल्फ. आई वॉन्ट हिम टू ज्वाइन अर्ली. हम उनसे बात कर पाएँ, उनके स्ट्रगल को सुन पाएँ और वो क्या फोर्स, वो क्या मोटिवेशन है, वो क्या मैसेज अपने फैंस को देना चाहते हैं, उस बारे में हम बात करेंगे. सो आई रिक्वेस्ट मिस्टर राज टू जॉइन अस. और मैं चाहती हूँ कि वो हमसे जल्दी हमारे साथ आएँ और बहुत सी बातें हैं, बहुत से क्वेश्चंस हैं और अगर आप भी उनसे कुछ पूछना चाहते हैं. और सबसे पहले मैं एंटर करते ही उन्हें बोलूँगी कि एक पॉजिटिव लाइन से शुरू करेंगे ताकि सब एकदम से मोटिवेट हो जाएं. और बहुत ही प्यारी आवाज़ है उनकी. वो जो पंजाबी टोरा, पंजाबी जट वाली आवाज़ होती है, वो बहुत ही प्यारी आवाज़ है. और मैं चाहती हूँ कि वो एंटर करते ही मुझे लाइन सुना दें ताकि हम सब मोटिवेटेड फील हो. मैंने अभी रिक्वेस्ट भेजा है. आई थिंक ही विल एक्सेप्ट. हे राज, हाउ यू डूइंग? हेलो. हेलो, कैसे हैं आप? हमें सुन पा रहे हैं? जी मैडम, सुन पा रहा हूँ मैम. क्या दिखाई नहीं दे हाल, रहा मैम, कैसे, बता क्या रहा हाल हूँ. चाल? बढ़िया बढ़िया मैम. मैं खुद को देख नहीं पा रहा हूँ मैम कैमरे में. आप खुद को देख नहीं पा रहे हैं? आपको अपनी स्क्रीन को देखना पड़ेगा कि आप खुद को, क्योंकि हम आपको बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं. द ब्राइट येलो मैन, वी ऑल कैन सी यू. मुझे देख पा रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है. कैसे जी, हो मैडम? ऑल गुड, बहुत बढ़िया. थैंक यू राज फॉर गिविंग योर टाइम और इस इनिशिएटिव का हिस्सा बनने के लिए थैंक यू सो मच. पहले रात में चाहती हूँ हम शुरू करें. एक बहुत ही प्यारा मोटिवेशनल 2 लाइंस आप गा दीजिए ताकि अपने सॉन्ग से गा सकते हैं कुछ भी जो आपको लगता है हमेशा आपको मोटिवेट करता है. वन ऑफ योर वेरी फेवरेट लाइंस. मोटिवेट मतलब मैडम जो अपा ने मतलब मैंने जो सॉन्ग लिखा था अपना डबल कैरेक्टर, तो मैं डबल कैरेक्टर को ही मैं एक मेरा लाइफ का हिस्सा मान लो या आप मतलब कह सकते हो कि आज के टाइम की रियलिटी वो चीज मैंने मैडम लिखी मेरे मतलब सॉन्ग में. कि इससे पहले भी मैंने और सॉन्ग किए थे, चलो वो तो बाकी बात मैं आपको बाद में बता देता हूँ. कि आजकल की जो रियलिटी है जिससे मैं मोटिवेशनल होता हूँ कि भाई मेरे को लगता है कि अब राज सर को करना चाहिए, अगर तू कैसा भी हो, स्ट्रेस में होता हूँ तो भी.
उसकी लाइन में गा देता हूँ जो सॉन्ग में मेरा। ਕੱਪੜੇ ਕਲੀਨ ਹੁੰਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਔਰ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਹੋਰ ਨੇ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸ਼ੋਰ ਸਾਲੇ, ਬਚ ਬਚ ਚੱਲੀ ਫਿਰੇ ਧੋਖਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਨੇ। ਉਹ ਵਿਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬੜੇ ਸਸਤੇ ਨੇ ਦਾਮੇ ਹੋਏ, ਟਕੇ ਟਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਈਮਾਨ, ਇੱਕੋ ਥਾਲੀ ਖਾ ਕੇ ਉਤੋਂ ਛੇਦ ਕਰਦੇ, ਕੋੜੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਲੇ ਤਪਾਰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਕਾਬਾਂ ਵਾਲੇ ਯਾਰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਯਾਰੀ ਯਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਦਾਰ ਮਿਲੇ ਨੇ, हर एक बंदे दिया दो दो शक्लां, दूरे दूरे सारे किरदार मिले ने। मैडम ये लाइन ऐसी है कि मतलब हर एक स्ट्रगल आर्टिस्ट को मतलब कि आगे बढ़ने के लिए बोलेगी कि हाँ कि भाई स्ट्रगल कर रहा है तो इन चीजों को इग्नोर कर, मतलब आजकल की रियलिटी है अगर तेरे को लाइफ में सक्सेस होना है तो। जी, तो आपके जो भी दोस्त हैं जो आपको लग रहा है कि बहुत क्लोज हैं, तो उनको भी बहुत सोच समझ के परख के चुनिए। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल आप ये चीज बोल सकती हैं। जी, तो पहला सवाल जो मैं आपसे पूछूंगी कि क्यों आपको लगता है कि मानसिक स्वास्थ्य जरूरी है? मैं आपकी ही अपनी अंडरस्टैंडिंग को मैं चाहती हूँ लोगों तक पहुंचा पाऊं कि क्यों, व्हाई यू फील दैट मेंटल हेल्थ इज इम्पोर्टेंट? एक्चुअली मैडम क्या होता है कि काफी लोग जिम ज्वाइन करते हैं कि हम शरीर से स्वस्थ रहें। हर बंदा यही सोचता है कि मैं जिम ज्वाइन करूं, मैं पतला हूं तो मैं मोटा हो जाऊंगा, मतलब मेरी बॉडी फिट होना चाहिए। तो मतलब एक फिजिकली अपने बॉडी को मेंटेन करने के अलावा भी बंदे को मानसिक तनाव से भी मुक्त होना बहुत जरूरी है। तो क्यों आपको लगता है कि जब मैंने आपको बोला कि हम इस बारे में बात करेंगे तो आपने खुद बोला कि हाँ मैं जरूर, है ना, क्योंकि मुझे भी लगता है कि जब तक आप मेंटली स्टेबल नहीं है चीजों को संभालना मुश्किल हो जाता है। तो क्यों आपको लगता है कि शारीरिक के साथ मानसिक जरूरी है? क्या आपने कभी अपने स्ट्रगल टाइम पे, अपने जब आप ग्रो कर रहे थे या जो पहला एल्बम आया, मुझे लगता है कभी ना कहीं बहुत ज्यादा नेगेटिविटी मिलती है। जब एक जना बाहर निकलने की कोशिश करता है तो नेगेटिविटी आ रही है। तो उस समय आपको क्यों लगा कि अगर मैं यहाँ स्टेबल नहीं हुआ तो परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं कर पाया तो ये नहीं कर पाऊंगा? तो क्यों, व्हाई यू फील दैट मेंटल हेल्थ इज इम्पोर्टेंट? देखो मैडम, कई अगर वही बात है ना, किसी के पास ड्रीम होते हैं मैडम, और जो ड्रीम होते हैं वो ही लाइफ में ग्रो करता है। रिजेक्शंस आती हैं लाइफ में, और रिजेक्शंस जब आती हैं तो हर बंदा यही सोचता है कि क्योंकि हर बंदा रिजेक्शंस बर्दाश्त नहीं कर पाता, या तो वो ड्रिंक की तरफ भागता है या सुसाइड केस की तरफ भागता है। आजकल मेरे हिसाब से तो सिर्फ ये दो ही है, या फिर वो घर वालों की तरफ से इतना प्रेशराइज हो जाएगा, या मेरे को नहीं लगता कि घर वालों की तरफ से इतना प्रेशराइज होता है कि बाहर के आजकल जो भी बंदे हैं जिनको उस फील्ड की नॉलेज तक नहीं होती, जिन बंदों को उस फील्ड की नॉलेज तक भी नहीं होती। मैं खुद मैडम एक आर्टिस्ट हूँ, मुझे भी कई बंदों ने बोला यार क्या रखा गाने बजाने में, बहुत दुनिया गाती है, रोड पे गाते हैं, फलाना गाते हैं, ढिगड़ा गाते हैं। अगर उनकी बात हम देख के चलते हैं तो मेरे हिसाब से मेरे को नहीं लगता कि एक पहले गाने में इतनी रियलिटी डाल के और इतना मतलब अच्छे से मैंने मतलब कि मेरे मन को शांति है कि मैंने जो चीज निकाली है एक अच्छी तरीके से पारिवारिक चीज निकाली है जो रियलिटी है। तो मेरे को ये चीज लगता है कि मैडम की मानसिक संतुलन होना बहुत जरूरी है, दिमाग को सुटेबल रखना बहुत जरूरी है, एक चीज पे मतलब कि फोकस रखना बहुत जरूरी है मैडम। हर चीज पे, हर चीजों को इग्नोर करना पड़ता है तब जाके बंदा मतलब अगर हम मैडम प्रॉब्लम्स की, हमारे सबकी लाइफ में देखो प्रॉब्लम्स होती है, अगर हम प्रॉब्लम्स की तरफ ध्यान देंगे तो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर हम सोल्यूशन की तरफ, अगर हम सोल्यूशन ढूंढेंगे, अगर सोल्यूशन की तरफ जाएंगे तो हमारा सोल्यूशन जरूर निकलेगा। तो आजकल लोग क्या होते हैं कि मैं टेंशन में हूँ, स्ट्रेस में हूँ, क्यों, ये रीजन है, तो उस रीजन को नहीं छोड़ना मांगते लोग, यार ये चीज है तो ये है। इसलिए मैडम की मानसिक थोड़ा संतुलन भी होना बहुत जरूरी है, तनाव का कम होना बहुत जरूरी है। जी, तो जब तक आप स्ट्रेस में रहेंगे आप परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, और परफॉर्मेंस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको बाकी चीजों को साइड करके आगे बढ़ना है, और तभी आप अपने फोकस को अचीव कर पाएंगे, है ना। आपका जो गाना, जो पहला सॉन्ग मैंने सुना, दैट इज सो मोटिवेटिंग, सो ऑन वर्ड्स, और ये बताता है खुद, है ना, कि भाई मैंने क्या देखा है। और जब तक, वही बोलते हैं, जब तक स्ट्रेस नहीं होगा, मुझे वो शब्दों का मर्म नहीं आएगा तो मैं गा नहीं पाऊंगा, कहते हैं ना।
है ना। रॉकस्टार में जो उन्होंने रोल प्ले किया है रणबीर कपूर ने, उसने बस वो मर्म लेने के लिए रिलेशनशिप में गया, फिर उसको छोड़ा, तो वो जब तक वो नहीं आएगा गा नहीं सकते, तो वो बिल्कुल बिल्कुल है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। तो कभी रिलेशनशिप हिस्ट्री नहीं रहा आपका कि यार लड़की दिल तोड़ गई और फिर गाया? एक भी मैंने आपका गाना ऐसा नहीं सुना। मैम एक्चुअली देखो, पर्सनल लाइफ के बारे में मैं कुछ बोलना तो नहीं चाहूंगा, हाँ। बट हो जाता है कभी कभी, मतलब कि नोक झोंक देखो चलती रहती है कि बंदे को ना एक जगह फोकस रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम दोनों चीज को टाइम नहीं दे सकते, राइट। हमें कुछ न कुछ तो। अभी मैंने सॉन्ग के ऊपर भी मेहनत करी है, मैंने साल 6 महीने इस पे लगाया भी है, तो मैंने परिवार वालों तक को भी मैंने इग्नोर करके मेहनत करी है मैडम। कि शायद मेरे को क्या पता 4 दिन हो गए खाना खाए या 5 दिन हो गए मेरे को खाना खाए, मेरे को खाने का नहीं पता, मेरा टाइम नहीं पता। लंच के टाइम पे तो ब्रेकफास्ट हो रहा है और डिनर के टाइम पे लंच हो रहा है, ये चीजें होती थी मैडम। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ कि मतलब कि एक बार हुआ था मेरे साथ में, मैं आप सबको बता देता हूँ कि एक बार मतलब मेरी लाइफ में ऐसा कुछ एक मोड़ आके खड़ा हो गया कि मेरे को उस टाइम ये नहीं लगा कि भाई क्या करना चाहिए तेरे को, मतलब तू तो बेकार है यार, कि मतलब कल को कुछ भी हो सकता है, तू तो बहुत ज्यादा बेकार इंसान है, अगर कल को तूने कुछ नहीं किया तो कुछ ही नहीं हो सकता तेरा। ये चीजें आई थी एक बार मेरे वो, और ये मेरे साथ नहीं हर इंसान के साथ में आती है, के साथ होती है। बिल्कुल है, बिल्कुल जायज है। बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो उस टाइम क्या होता है कि कई बंदे क्या सोचते हैं कि मन में आता है कि यार हम ना सुसाइड कर लेते हैं तो ये लड़की के लिए बहुत अच्छा होगा, और ये लड़की ये सोचेगी कि मेरे लिए सुसाइड कर लिया तो मतलब कि मेरे से बहुत ज्यादा प्यार करता है लड़का। लोगों की मेंटेलिटी होती है, बट मेरे हिसाब से कि अगर किसी को ये चीज जतानी हो तो सक्सेस होना बहुत जरूरी है मैडम। सही अगर बात है। किसी को मतलब ये रियलाइज कराना है कि मैंने गलत बंदे को छोड़ा है, तो उसके लिए मैडम सक्सेस होना बहुत जरूरी है। सही बात है। तो अपने टूटे हुए रिलेशनशिप से डी एक्सिलरेट ना करें कि मुझे खुद को खत्म करना है, जरूरी है उसमें से ये देखें कि मैं इसको एक स्टेप बना के आगे सक्सेस ले सकूं। तो गेट मोटिवेटेड ऑन व्हाट यू लूज, है ना। आपको गोल्ड पसंद आया, आपने देखा, आप नहीं ले पाए, तो परेशान होने से बेहतर अपना एम बनाइए कि कल को मैं इसे ले पाऊं। सो दिस विल बी माय फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस, राइट। सो पॉजिटिव रहना जी। सो हाउ लॉकडाउन इफेक्टेड यू? लग रहा है कि कुछ अच्छा कर पाए, क्योंकि हमने सुना है कि भाई इमोशनली लोग बहुत, या फाइनेंशियली, जैसे मैं कल नितिन जी से भी पूछ रही थी, फाइनेंशियली लोगों ने बहुत गो थ्रू किया है। सो व्हाट यू हैव गो थ्रू इन दिस लॉकडाउन? क्या अच्छा किया, क्या सीखा? लॉकडाउन में मैडम मैंने अपना फरवरी में एक सॉन्ग लिखा था जिसका नाम था थार। तो मैंने उस गाने का म्यूजिक रेडी करवाया, और मेरे पास पर्सनली बता देता हूँ सबको, मेरे पास वीडियो रिलीज करने के पैसे नहीं थे। तो मैं उसको लेके मार्केट में निकला, मैंने मेरे नॉन थे काफी, तो मैंने बोला जी आप एक बार सुनो प्लीज आप मतलब की वीडियो में। तो मेरे को बहुत सी रिजेक्शंस मिली, यार ये वो मतलब मैंने जिंदगी में कभी इतनी रिजेक्शंस नहीं देखी थी। और उस टाइम पे मेरे को लगा कि जिससे हम ज्यादा उम्मीद रखेंगे वो उम्मीद हमेशा टूटती है, ये चीज हमेशा होता है। तो मेरे को लगा कि मैंने 4-5 बंदों के पास में गया, उन्होंने मेरे को रिजेक्ट कर दिया कि नहीं यार मैम नहीं करती, ये होगा एक्सप्रेस। मैं चलो ठीक है जी कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है। तो उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि मेरी ये चीज नहीं चलेगी, क्योंकि ये चीज हर कोई लिखता है, सैड सॉन्ग लिख दिए, प्यार वाला लिख दिया, ये चीज हर बंदा आजकल रास्ते पे चलता है इंसान भी ये चीजें लिख सकता है। उस टाइम मैंने पे आया, मैं मतलब गेट बंद करा, दिल तो कैपेसिटी ज्यादा है। हाँ रिजेक्शन थी, दिल टूटा मैडम, बिल्कुल टूटा था। उस टाइम मैं घर आया, घर आके मैं आधा घंटा 1 घंटा रोया कमरा बंद करके कि कैसे हो गया, मतलब कि तूने तो उस बंदे से कभी उम्मीद नहीं रखी थी, मतलब कि वो बंदा तेरे को मना कर देगा। ठीक है, अब मैं उस टाइम पे सुसाइड भी कर सकता था, मेरा ये हाल था कि यार मतलब मैं पंखे के लटक जाऊं, भाई मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मैंने इतना कुछ कर दिया, ऑडियो भी बनवा ली, मैंने सब कुछ कर दिया, लॉकडाउन में जाके मैंने रिकॉर्डिंग भी कराई, कैसे करवाया होगा यार सब कुछ। तो उस टाइम पे फिर मैंने बोला नहीं, तो रात को 2 बजे उठा मैं पानी पूनी पी के मैंने अपना सॉन्ग लिखा, अपनी रियलिटी लिखी कि रियलिटी क्या है आज के टाइम की। मेरे जो दोस्त थे, फ्रेंड थे, कहते थे कि ये चीज है ये चीज है, मैंने ये रियलिटी लिखी कि आजकल की रियलिटी ये है और ये चलेगी। अंदर से फीलिंग आ रही थी कि चलेगी तेरी,
तो भी मैंने किसी बंदे को गाना दिस वाज योर मोटिवेशन फॉर डबल कैरेक्टर कि जिससे मैंने उम्मीद रखी उसने डिच किया, सो दिस इज द रियलिटी, राइट? ये रियलिटी है। तो मैंने अपने लॉकडाउन के अंदर मैंने 2 सॉन्ग मैंने रिजेक्ट करके लास्ट में मैंने जब सॉन्ग लिखा 2 महीने के अंदर अंदर मैडम मैंने इसको लॉन्च कर दिया। बिल्कुल। इसके लिए भी मैं स्पॉन्सर के लिए गया था कईयों के पास, बट नहीं बन पाता। वही बात है ना, हमें इतनी चीज नहीं थी कि हम किसी को प्रूव कर पाए। एक गोल्ड कभी मेडल कभार ना, हाँ, कभी कभार हमें लगता है कि ऊपर वाला ना पहला गेट क्यों नहीं खोल रहा, शायद वो चाहता है क्या वो 10th वाला खोलो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें ज्यादा वैल्यू है ना? तो वो वाली लाइन सुनाइए जो थोड़ा सा रिलेट, क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर्स हैं हमें सुन रहे हैं, है ना? जो आपको याद है आपने जो रिलेशनशिप्स पे लिखा है या लिखा है, याद है आपको? आप गा सकते हैं। रिलेशनशिप पे मतलब जो मैंने सॉन्ग लिखा आप उसकी बात कर रहे हो? हाँ, आपका ही कुछ लिखा हुआ जो रिलीज नहीं हुआ अभी, या आपने लिखा था लेकिन आगे वेटेज तक नहीं पहुंच पाए हम। अच्छा, मतलब अभी रिलेशनशिप में आप रिलीज करेंगे मैडम अपना सॉन्ग एक, तो मतलब उसको मैं एक स्टैंजा सुना देता हूँ जी। जिंदगी मेरी दे विच सोहणिया ओ बस एक हैगी तेरी थां, ओ एक सोना लगे तेरा चेहरा नी, उत्तो सोना हैगा तेरा नां, ओ तेरे बिना जिंदगी च खास कोई नी, ओ जना खना सड़े मैथों तां, तारीफ जदों मैं करदी हां तेरिया, तारीफ जदों मैं करदी हां तेरिया, ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਲੀਆਂ ਚ ਦੱਬ ਲੂੰ, ਜੇ ਤੂੰ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਵੇਂਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੱਭ ਲੂੰ, ਜੇ ਤੂੰ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਵੇਂਗਾ मैं ਤੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ करके भी लब लूं। इस गाने को मैडम जल्दी रिलीज करेंगे हम। बहुत प्यारा है यार, वन ऑफ लाइक आई रियली लाइक द सॉन्ग, ये बहुत प्यारा है यार, आई रियली लाइक इट, बहुत बढ़िया। एंड आई नो एवरीवन लाइक इट, सबको पसंद आया यहाँ पे जो सुन रहा है हम। एंड में मैं आपको एक और स्टैंजा बोलूंगी, लेकिन वो किसी और गाने का। लेकिन अब मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि जब आपके लाइफ में स्ट्रगल्स आए, जैसे स्पॉन्सर नहीं मिल पाए और ये, और आपने उससे मोटिवेशन लेके आगे बढ़ने की कोशिश की, तो जब देखो हर किसी की लाइफ में आता है, स्पेशली जो आपके फैंस हैं जो आपको फॉलो कर रहे हैं, और वो भी यही चाहते हैं कि आपकी तरह जो छोटा एक टारगेट रखते हैं कि भाई जैसे सैनी ने किया मेरे को करना है, जैसे इसने किया मैं कर, तो क्योंकि वो आप, मेरे को लगता है कि आपको कनेक्ट तो करते होंगे, कभी कभी आपको मैसेज कर दिया कि सब प्लीज थोड़े से टिप्स दीजिए, मुझे ऐसा लग रहा है, ये मेरा गाना सुन लीजिए, या मैं भी लिखता हूँ। उनको आपको क्या लगता है कि जब जो ऐसे टर्न्स आए, ऐसे इमोशनल टर्बुलेंसेस आए, उसमें आपने क्या किया, क्या करना चाहिए जब हम ऐसे नेगेटिव फील कर रहे होते हैं? मैडम मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन, एक बार आप दोबारा मेरे को देखो, जब हमारा एक तो हमने जो आपने डिस्कस किया कि मैंने मोटिवेशन लेकर आगे मूव किया, ठीक है? जैसे जब तो मुझे समझ में आया कि मुझे इस पे लिखना है, मैंने लिखा और वो बहुत बढ़िया था, ठीक है? लेकिन जब हम बात करते हैं ना कि अभी हुआ, जैसे उस दिन जाके मैं रोया, वो एक टाइम होता है जब हमें ऐसा लगता है अब नहीं होगा। उस समय हम कितना भी भाषण दे लें, कितना भी लगे, वो तब नहीं होता। तो उस मोमेंट पे अगर ऐसा मोमेंट कोई आता है तो क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक ठंडा पानी का गिलास पीना चाहिए मैडम सबसे पहले तो, ठीक है? मेरा तो यही मानना है, ठीक है? हाँ। उसके बाद में परिवार वालों की तरफ देखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो माँ और माँ बाप की तरफ जरूर देखना चाहिए कि मतलब अगर मैं कल को कुछ गलत कदम उठा दूं कि भाई इनको मतलब कि वो उन्होंने मेरे को इतने साल पढ़ा है या कुछ भी एक्सवाइजेड है कि मतलब इनको मतलब कोई भी मतलब कि पिछला पुराना जो भी इतिहास है माँ बाप का वो अपना याद कर ले। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेकंड ऑफ ऑल हिम्मत ना हारे, वो चीज करनी जरूरी है। मैं सबसे बता देता हूँ कि मेरे पास गाड़ी तक भी नहीं थी, मैं बाइक पे पंजाब कम से कम 50 बार गया हूँ लॉकडाउन के अंदर, और पूरी गर्मी में मई जून जुलाई अगस्त 4 महीने मैंने बाइक पे निकाले हैं। और अगर मैं ये चीज सोचता कि भाई मैं तो मेरे पास गाड़ी होगी तभी मैं जाऊंगा, अगर मैं गर्मी हो रही है मैं घर से नहीं निकलता, अगर ये चीज हो रही है। हमने लॉकडाउन में मैडम सॉन्ग शूट किया हमारा कि लॉकडाउन है, हाँ। लॉकडाउन है तो हम गाना शूट नहीं कर पाएंगे, कैसे करें? हाँ। वेट सुबह से लेकर रात तक की वेट करते थे, सुबह से लेकर रात तक रात को शूट करते थे कि भाई कोई आसपास ना रहे। हाँ, पूरा सब चीज देखनी पड़ती है मैडम।
रात को हमने गाना शूट करा, 2 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक हमने 2 दिन गाना शूट करा। हम्म, तो ये चीज मैडम हो जाती है कि भाई कोई भी हिम्मत ना हारो फर्स्ट ऑफ ऑल तो। और जितने भी नए आर्टिस्ट है, स्ट्रगलर आर्टिस्ट है, जो लिरिक्स भी लिखते हैं, जो गाते भी हैं, तो मैं सबसे यही कहता हूँ कि भाई ठीक है यार, देखो सबका अपना अपना टाइम होता है। और सिद्धू का भी टाइम था, करण औजला का भी टाइम था, बब्बू मान का भी टाइम था, सबका अपना अपना टाइम है। बट मेरे हिसाब से मेरा तो मन यही कहता है कि अगर तुम खुद के दम पे और खुद के लेवल पे अगर कोई सिस्टम क्रिएट करो ना, तो तब तुम्हें पता चलना चाहिए कि मेरे अंदर भी कोई क्वालिटी है, जी फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, जी। आज अगर हम सिद्धू से गाना शेयर करवा देते हैं, हमारे मिलियन आ जाते हैं 4 गाने पे, तो दोबारा गाना कैसे शेयर करवाएंगे सिद्धू से। आज अगर हमने सिद्धू को अपने गाने में खड़ा करवा लिया तो चलो पॉपुलर तो हो गया, हमें नहीं जानता कोई भी, सिद्धू को ही जानेंगे लोग। पर अपनी चीज तो खुद बनाने में मैडम थोड़ा सा टाइम लगता है, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। और सही ये बात है। आर्टिस्ट की लाइफ में नहीं, सबकी लाइफ में जरूरी है मैडम, पेशेंस रखना सबकी जरूरी। एक घर को भी बनाते हैं तो नींव रखते हैं, पहले नींव रखते हैं, फिर दीवारें करनी होती हैं, दीवार कर मतलब बहुत सी चीजें ऐसी होती है मैडम की फिर बहुत फिर patience- लोगों को बुलाएंगे ना देखने, पहले ढांचा खड़ा करें, पहले उसको अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से बना लें कि बिल्कुल ये देखो ये मैंने टाइल्स लगवाए हैं, ये मैंने लगवाया, फिर जी बुलाओ सेलिब्रिटी को, फिर समझ में जी आए जी। कि यस दिस इज माय कैपेबिलिटी। उसमें थोड़ा सा मजा भी आता है ना, हमारी जी। मेहनत की हुई है, हमें अच्छा लगता है, प्राउड फील होता है। अगर कोई आज फोटो जी। कराने घर पे आता है तो प्राउड फील होता है यार, कि हाँ यार बंदा राइट फोटो कराने की दूर से आया। अगर बंदा खुद भी कहता है कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ, तो कोई बात नहीं, आप आ जाइए, आप घर पे आ जाइए या मैं आ जाता हूँ आपके पास। तो मतलब ये चीजें देखो मैडम बहुत जरूरी है लाइफ में ना। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो ईगो नहीं करनी चाहिए, और दूसरी बात की कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। और सुसाइड के बारे में तो भाई मैं कह रहा हूँ कि किसी को सोचना भी नहीं चाहिए। कामयाबी कई बार क्या और होता है कि हमारा लक भी काम करता है, किसी को जल्दी मिल जाती है। जी 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 जी। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा, गैरी संधू एक पंजाबी सिंगर है, जी उन्होंने 8 बिल्कुल साल जानते स्ट्रगल हैं। किया, उनका सॉन्ग नहीं चला मैडम। 8 साल उन्होंने स्ट्रगल किया, उनका सॉन्ग नहीं चला, और आज वो बॉलीवुड तक चल रहे हैं। पेशेंस सबसे बड़ी चीज, उन्होंने पेशेंस रखा। हाँ, कंसिस्टेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए, मत सोचिए कि कहते हैं जो जितनी जल्दी ऊपर जाता है वो उतनी जल्दी नीचे आता है। तो इट्स ऑल बिल्कुल अबाउट मैडम कीप ऑन मूविंग, कीप ऑन मूविंग। और ये मत सोचिए कि कितना प्रोग्रेस है, ये सोचो कि उससे मैं नीचे तो नहीं गया ना, चल ही रहा हूं ना आगे, जी जी तो ऑब्वियसली आई हैव टू कीप ऑन मूविंग, चलते रहना चाहिए। जी मैडम जी मैडम। अब मैं एक सेगमेंट शुरू करूंगी सर, उसके अंदर आई विल आस्क यू 2 स्टेटमेंट्स, ठीक है? इसको हम बोलते हैं शट द स्टिग्मा सेगमेंट ऑफ दिस लाइव सेशन। 2 स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है आपकी क्या राय है उसके ऊपर, और जो लोग हमें लाइव वॉच कर रहे हैं वो भी अपनी राय दे सकते हैं, हाँ या ना में। क्या जी आपको मैडम, लगता है मानसिक की बीमारियां, दिमागी बीमारियां सिर्फ पागलपन ही होता है? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं होता मैडम। तो सब हम्म पागलपन देखो कई तरह की चीजें होती है मैडम स्ट्रेस में ना, हम्म डिप्रेशन में। और हम्म, वो ये चीज करता है कि मतलब किस टाइप का उसको प्रेशर है, मतलब जी किस चीज का उसको स्ट्रेस है, वर्क जी का है, पैसों का है, यानी किस चीज का मतलब उसको स्ट्रेस है, वो तो उस लेवल उस पर डिपेंड करता है मैडम, जी। कि वो बहुत लोगों के मतलब नो आए हैं। इट्स नॉट ओनली अबाउट इट्स नॉट एट ऑल ओनली अबाउट कि सिर्फ पागलपन है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आप टाइम से ध्यान नहीं देंगे तो हो सकता है वो आगे इस ऐसे स्टेज तक पहुंच जाएं। शुरुआत हर किसी को नींद में दिक्कत आना या इनसे शुरू होती है, और जब वो बोलता नहीं है, समय से हेल्प नहीं मिलती, तो हो सकता है वो आगे बढ़ जाए। तो नन ऑफ द मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम इज बेसिकली अ पागलपन जो लोगों को लगता है। नेक्स्ट बिल्कुल। स्टेटमेंट सर, जी क्या आपको लगता है कि ये जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, जो होती है, वो सिर्फ एडल्ट में होती है, बच्चों में नहीं हो सकती? नहीं मैडम ऐसा तो कुछ नहीं होता। हम्म कई बार क्या होता है कि स्कूल्स का बर्डन, कई बार पता है क्या, थोड़ा सा पेरेंट्स की भी गलती हो जाती है कि बंदा मतलब बच्चे जाना चाहते हैं कि हमें गेम में इंटरेस्ट है, तो हम्म हम्म माँ बाप कहते हैं कि नहीं डॉक्टर बन जाओ। हम्म तो वहां पे बंदा क्या प्रेशराइज होते हैं बच्चे बहुत ज्यादा, खेलते नहीं ढंग से, खाते नहीं, हम्म मतलब हर चीज में। तो मैडम ऐसा तो मेरे को नहीं लगता कि ये चीजें होती हैं कि मतलब कि अडल्ट में ही हो, क्योंकि अडल्ट का भी मैडम देखो एक एज फैक्टर होता है। हम्म फर्स्ट ऑफ ऑल ना, हम्म 18 से लेके 23-24 साल तक मेरे को नहीं लगता कि मेच्योरिटी लेवल इतना कोई बॉयज में क्रिएट हो। कोई कोई होता है कि जिसमें होता है कि मतलब कि
ये थोड़ा सा टाइम ऐसा होता है कि मैडम प्यार प्यार में पढ़ने वाला, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बता हाँ दूं। हाँ हाँ, तो राइट। जो लड़के होते हैं कि 18 से लेके जो 23-24 साल का होता है, तो वो यही चीज सोचता है कि यार मतलब कि अपने परिवार को टाइम ना देके, फैमिली को टाइम ना दे के वो इन चीजों के पीछे पड़ जाता है, और सब कुछ हो के उसको लास्ट में आना अपनी फैमिली के पास में ही तो ये पड़ता है। मेरे को तो लगता है ये चीजें भी अच्छी हैं, होनी चाहिए। अगर नहीं होंगी हम सीखेंगे नहीं, हाँ फिर शायद ऐसी बिल्कुल। उम्र में इन रिलेशनशिप्स और इन चीज में जाएंगे जब आप बेसिकली कमा रहे होते हैं या कुछ और ज्यादा इंपॉर्टेंट होना होता है। तो मैं बोलती हूँ लाइफ में ना हर चीज का एक स्टेज हो। आप एक बार रिलेशनशिप में भी तोड़ के देख लो, आप एक बार ये भी कर लो, पता तो हो, फिर जो हाँ, निखर के आता है ना बिल्कुल। इंसान, उसका गोल बिल्कुल स्ट्रेट होता है। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, ये सही बात है मैडम, है ना, बिल्कुल होना बिल्कुल आपने चाहिए। सही बात अब मेरे कही। पास कितने लोग आते हैं, आज 10 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, मेरे पास कितने आते हैं, मैम मेरा तो पहला रिलेशनशिप था, चला गया, मैंने तो ये किया और मैं चला गया। मैं बोलती हूँ अच्छी बात है, कल को तेरा बेटा सिगरेट पीता हुआ पकड़ा जाएगा, तेरे को समझ में तो आएगा मैंने पी थी तो ऐसा हुआ था, अब इसके साथ भी हो रहा है तो पकड़ लो। है ना, सही होना बात भी है। चाहिए, है ना, नहीं होगा तो ये कैसे सोच हैंडल करोगे। ये सोचते तो नहीं है ना मैडम आजकल के लोग। आजकल सोचना के सब खुद चाहिए। के ऊपर ही लेके देखते हैं, खुद के ऊपर लेके ही नहीं देखते ना। वो कहता है वो हम्म। बाहर क्यों जा रही है, वो बाहर क्यों चली गई, हाँ। मतलब कि क्यों चली गई। अबे तू सारा दिन बाहर घूमता है, मतलब कि उसका थोड़ा सा मतलब मैं अब क्या बोलूं, अच्छी छोड़ो। बात है। सो प्राइवेसी इज इम्पोर्टेंट एंड पर्सनल स्पेस इज इम्पोर्टेंट, हर किसी के लिए जरूरी है। जिसने जाना है ना, वो तो कितने भी रोक टोक लगा ले, उसने बिल्कुल जाना जाएगा, है ना, बिल्कुल है ना, वो बिल्कुल झूठ बोल के चला बिल्कुल। जाएगा। सही बात है मैडम, बिल्कुल। सही बात है। सो मेरे मेरे पास एक दो मैसेजेस है, मैं फटाफट पढ़ लेती हूँ ताकि फिर हम आगे मूव करें। बिल्कुल सही गगन कुंदल, बिल्कुल ओवर थिंकिंग से भी स्टार्ट हो सकता है। हैप्पी ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया। बहुत से लोग हैं, बहुत अच्छा, बहुत बिल्कुल एक्टिव हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हैं इन प्रॉब्लम्स को। सो एक और, जब आप मुझे ये बताइए कि जो और लोग हैं जो हमें देखते हैं, आपके फैंस हैं, ठीक है, हर इंडस्ट्री में अलग अलग है। अभी हम तो स्ट्रगलिंग सिंगर इंडस्ट्री की बात कर रहे थे, मेरे अपने फील्ड के लोग हैं, कुछ ऐसे जो स्टडीज करते करते इतना परेशान हो जाते हैं, पेरेंट्स उनका पर्सपेक्टिव नहीं समझ पाते, या नहीं नहीं ये नहीं करना है, मुझे डॉक्टर नहीं बनना है, मुझे ये नहीं चाहिए, उसमें भी स्ट्रगल कर रहे हैं। अब मैं बात करूंगी वो जो जो हम छोटे शहर से आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस है, जो मुझे लगता है कि इस पे हम जरूर बात करें कि जब मैंने शुरू किया तो मुझे ऐसा लगता था मैं इस विलेज से हूं, फिर वो 10 लोगों के सामने बात करने की कैपेसिटी है, उनके सामने ये पॉइंट रखना कि भाई मेरे अंदर दम है, तू सुन, है ना। स्पेशली वो लोग नहीं बोलते जो इसको जानते हैं, वो लोग बोलेंगे जिसको उड़ा अड़ा नहीं पता, तो वो पहले तेरे को बताएगा ना, उसे पता ही नहीं है बट स्टिल ही वांट टू डोमिनेट यू कि ना ये नहीं चलेगा, है ना। जिसे बिल्कुल। पता है, हो सकता है वो तेरे को ये बता दे कि ये और बेहतर कर ले, ये और बढ़ा हम्म, दे, है ना। जिसको नहीं पता वो मना कर देगा। तो उस समय, ये उस फेज में जब लोगों को फेलियर्स लगते हैं, क्या मैसेज एक आप देना चाहोगे, क्या बोलना चाहोगे कि रुको नहीं। कहते हैं कि जब पड़ाव आए रुको मत, आगे बढ़ो तो सक्सेस है। पड़ाव से वापस आने वाले तो बहुत लोग मिल जाएंगे। हम्म। एक कहावत है मैडम कि सुनो सबकी और करो मन की। जी। जी। और जिसने अपने मन की एक पॉजिटिव बात सुन ली, तो मेरे हिसाब से अगर जिसमें जज्बा जुनून है, तो मैडम वो कामयाब हो ही जाता है। राइट। तो और जिसको जिसको पता नहीं किसी चीज का, वही वो आपकी बात है। कोई मैं सिंगिंग लाइन में घुस गया, अब किसी मैं किसी मतलब कोई भी किसी दूसरे फील्ड के आदमी को बोलूंगा, तो वही तो यही चीज है यार, क्यों चक्कर में पड़ रहा है, अपने काम ना कर ले यार, जॉब कर ले यार, तू वो कर ले। हाँ, जिस चीज को पता नहीं, लोग आजकल भाई सबसे ज्यादा ज्ञान देते हैं, ज्ञान। और वो एग्जैक्टली गली में चलता है हर बंदा, चाहे उसको पता ना हो उसके बारे में कि क्या है, हाँ। और ना ज्ञान देना बहुत जरूरी है। तो मतलब ये चल क्यों रहा है, क्यों जा रहा है, मतलब इसका मतलब वो चलान आ जाए ऊपर। मतलब आजकल ये चीजें भी लोगों की थिंकिंग होती है कि कोई बंदा ऊपर जा रहा है ना, तो उसको ना उसका पैर पकड़ के उसको नीचे खींचे, फर्स्ट ऑफ ऑल। और फिर राइट। वो एक स्ट्रगल आर्टिस्ट क्या करता है यार, उसने भी मना कर दिया, उसने भी मना कर दिया, उसने भी मना कर दिया, तो यार मेरे को करना नहीं चाहिए ये चीज ना, मेरे को जो भी करनी चाहिए। हाँ। तो ऐसा इंसान मेरे हिसाब से, मेरे को नहीं लगता कि जिंदगी में कभी कुछ कर पाएगा क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यार खुद की सुनो, बैठो। अब वो आपने कल एक बात बोली थी कि मिरर के सामने बैठ के एक बार खुद से भी पूछो कि तेरे अंदर क्या क्वालिटी है और तू करना क्या चाहता है और तूने आज तक किया क्या। जी। ये चीजें जी। पूछनी बहुत जरूरी होती है, अपने खुद को फेस करना सीखो। मैंने भी ये चीज बहुत की है मैडम कि भाई तूने क्या किया है, तूने इतना कुछ खोया है, तूने
अगर खुद को प्रूफ नहीं किया, वही लोगों की तरह तू भी 60 साल का, 62 साल का, 70 साल का हो गया, तू भी मर जाएगा, कोई नहीं पूछेगा। ना तेरे माँ बाप को पूछेगा, ना तेरे को पूछेगा, ना भाई बहन को, किसी को कोई नहीं पूछेगा। जी मैं सही कह रहा हूँ मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है कि जो भी बात बोल रहा हूँ शायद किसी को कड़वी लगे या बुरी लगे, देखो मेरे को नहीं पता, पर मैं जो चीज बोल रहा हूँ वो रियलिटी ही बोल रहा हूँ कि जी। अगर जिसमें करने का जुनून जज्बा है ना मैडम, वो फिर प्रॉब्लम से नहीं घबराता, उसके लिए कोई मायने नहीं रखती प्रॉब्लम्स। अरे यार हर कोई थोड़ी ना, वो एक किसी मैडम का वो भी था कि लाइफ उसी के साथ ज्यादा खेलती है जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है, कुछ मैंने बिल्कुल है। टिकटॉक पे, तो हर एक के साथ अगर ये चीज हो ही नहीं सकती ना, हर बंदा यही सोच के रह जाता हो भाई बहुत स्ट्रगल कर लिया भाई। मैं खुद बता रहा हूँ, मैंने मेरे को सिंगिंग लाइन में 11 साल हो गए स्ट्रगल हाँ। करते। मैंने लोगों की बहुत सुनी है, ये चीज नहीं कर सकता, वो चीज नहीं कर सकता, अभी तो सिर्फ मेरा एक ही सॉन्ग आया है, सिर्फ एक, उसी में मैंने खुद को प्रूफ कर दिया। मैं भी देखो अच्छा लगा बुरा लगा वो तो देखो ऑडियंस के ऊपर है किसी का, पर ये है कि मैंने अपनी तरफ से 100% दिया उसको, 100% उसको टाइम दिया। जब तक हम किसी चीज को प्रॉपर तरीके से सीखेंगे नहीं ना, प्रॉपर तरीके से अगर हमें ड्राइव नहीं आती तो हम गाड़ी नहीं चला सकते। हम्म हम्म और दूसरी बात हमें ये चीज सीखनी जरूरी है कि गाड़ी का इंडिकेटर कहाँ से चलता है, हेडलाइट कहाँ से चलती है, स्टेयरिंग कहाँ है, रेस कहाँ होती है, क्लच कहाँ होती है, तभी हम उस गाड़ी को चला सकते हैं। तो मैंने जी 1 साल इस फील्ड में रह के, इंडस्ट्री में रह के मैंने यही चीज सीखी कि कहाँ जी। पे क्या चीज होती है, कहाँ पे क्या चीज नहीं होती। तो बिल्कुल ये चीज, बिल्कुल। किसी चीज को करने से पहले उसके बारे में सारी ही सारी सजाना जानकारी बहुत होना जरूरी जरूरी है। है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। और तो यहीं जब से मैं एक मैसेज देना चाहूंगी, जो लोग आपके लोग हैं यहाँ देख रहे हैं मेरे को, आ, ये मत सोचो ना कि किसी ने मेरे को क्या बोल दिया, मैं करना चाहता था, है ना। हो सकता है मेरे पास कई लोग आए हो, मैंने उन्हें बोल दिया हो कि यार ये नहीं चलेगा, है ना, कुछ और करो या कुछ और देखो। वो ये समझो वो शब्द उसकी वोकैबुलरी में थे ही नहीं। हो सकता है आपका आइडिया उसकी वोकैबुलरी से हटकर हो, है ना। अब तो मुझे बोलो मैं प्रोग्रामर बनना चाहता हूँ, मेरे को कभी पता ही नहीं है प्रोग्रामिंग क्या होती है ना। मैं बोलूं मैं ना गेम्स को, मैं GTA गेम में ना ये मैराथन खेलता हूँ, है ना। मैंने कभी खेली नहीं, मुझे पता ही नहीं, अब मैं उसे क्या बोलूंगी, गेम जेम तो साइड की चीज है, बेटा पढ़ाई कर ले, ये तो इंटरनेट पे चल। तो हो सकता है वो शब्द उसकी वोकैबुलरी में ना हो। तो ये मत सोचो कि इसने मना किया ये है, ये सोचो कि शायद मेरा आइडिया, मेरा बैलेंस, मेरा थॉट बहुत अलग हो और वो उसके वर्ड में नहीं है। तो मुझे लोगों से सर्टिफिकेट नहीं लेना हाउ आई एम, मुझे सर्टिफिकेट खुद से लेना है कि मैंने जो बिल्कुल अपने आप को देखा था, मैंने जो राज को देखा था, मैंने जो डॉक्टर नेहा को देखा था, क्या मैं वहां तक पहुंच रही हूँ, और अगर पहुंच रही हूँ तो चलते चलो। बिल्कुल 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 सक्सेस एक दिन जरूर मिलती है मैडम। वो कहते हैं ना कि भगवान के ऊपर विश्वास रखो और मतलब स्ट्रगल करते रहो, मतलब हम्म मेहनत करते रहो, और हम्म भगवान उसका फल देता है। तो ये चीज मैंने जिंदगी में आजमाई है, हम्म चाहे कोई कुछ भी कहता रहो, मैंने ये चीज आजमाई है मैडम, कि हम्म इतनी दूर दूर तक मैंने बाइक पे ट्रेवल करना, और हम्म इतनी रिजेक्शन के बावजूद इतना सब हम्म कुछ, मतलब बहुत सी चीजें ऐसी हुई हैं एक सॉन्ग को लेके ही, कि हम्म मैं बोलूँ तो बहुत कम होगा मेरे हिसाब से तो। बट हम्म, प्रूफ करना पड़ता है मैडम, कि प्रूफ कैसे किया जाता है वो तो जी बंदे की सोच के ऊपर डिपेंड करता है जी। कि तो वो जब तक दूसरों की चोट सोच नहीं को करता है। खाओगे तो नहीं पता चलेगा ना कि बैंडेड कहाँ से मिलती है। मैडम बिल्कुल बिल्कुल तो खानी बिल्कुल। पड़ेगी, है ना, डॉक्टर कौन सा बिल्कुल सही सही है बात तो है। करना पड़ेगा जी। तो बिल्कुल बिल्कुल। सेशन एंड करूंगी, उससे पहले आप कोई भी एक एक्सपर्ट ओपिनियन मुझसे ले सकते हैं। यहाँ जो भी लोग हैं, अगर वो अपना कोई क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम मुझसे पूछना चाहते हैं, या आपको लगता है कि ये क्वेश्चन यूजुअली ऑलमोस्ट सब लोगों का होता है, तो कोई भी एक एक्सपर्ट ओपिनियन आप मुझसे ले सकते हैं। मैं आपसे ये चीज पूछना चाहता हूँ कि मैडम देखो आजकल मतलब कि ये जो दौर है, मतलब कि एक ऐसा दौर है कि ना तो भाई भाई का है, हम्म और मतलब कि ऐसी भी चीज देखी है मैंने, अपने फादर साहब की लड़ाई हो रही है, मतलब शादी कर ली तो घर से अलग रहने लग जाता है बंदा, घर के साथ में नहीं रहता। हम्म। तो मैं आपसे ये चीज जानना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा मतलब केसेस आपके पास किस चीज को लेके आते हैं मैडम आज के टाइम अ, अगर मैं तुम्हें राज हरियाणा की बात करूं, जहां मैं प्राइमरी प्रैक्टिस करती हूँ, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो केसेस आते हैं वो लोगों की मेंटालिटी को लेकर आते हैं, है ना। जैसे बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि मेरे पेरेंट्स मेरे इस पर्सपेक्टिव को नहीं समझेंगे, है ना। या
मैं ये करना चाहती हूँ बट आई थिंक माई टीचर माई हस्बैंड विल नॉट अंडरस्टैंड इट। अब उससे क्या होता है, मेन है पर्सपेक्टिव मैच नहीं करता। ठीक है, मान लो तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम मेरे ब्रदर हो, है ना, मैंने तो बोला यार मैं ये करना चाहती हूँ, तुमने बोला नहीं यहाँ लड़कियां नहीं करती होती या लड़के भी, ये काम नहीं करना है, ये ऐसे नहीं करना है। तो जब हम पर्सपेक्टिव मैच नहीं करते तो क्या होता है, या तो दूसरा इंसान उसे बंद कर देता है, थॉट को ही निकाल देता है। जैसे हम बोल रहे हैं उसके दिमाग से वो फितूर उतर गया, उतरता नहीं है, वो उसके दिमाग में गड़ जाता है, वो अंदर कहीं सब्सटीट्यूट हो जाता है। अब उससे क्या होता है, एंजाइटी शुरू हो जाती है, घबराहट शुरू हो जाती है। अब वो जो भी करेगा, जो आपने मुझे कहा है कि तू ये कर ले, अब वो जब करेगा वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, उसको घबराहट शुरू हो जाएगी, ओवर थिंकिंग शुरू हो जाएगी, स्ट्रेस में चला जाएगा, क्योंकि वो नहीं कर पाया और उसके जिंदगी में इस चीज का मलाल है कि प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम बढ़ रही है या मैं इसे ओवरकम नहीं कर पाता। वो समय से ना बोला जाए, समय से उस पर बाहर ना आ जाए। और भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, ओवर थिंकिंग है, डिसीजन नहीं ले पाना एक प्रॉब्लम है, या कई लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि मैम मुझे फ्रीक्वेंट इतने धक्के लग गए हैं ना, मुझे ऐसा लगता है मुझे मूवी नहीं करना चाहिए, मैं जो भी किया मुझे कुछ मिला नहीं। या लोग ये भी कंप्लेन करते हैं मेरी तो किस्मत में सुख लिखा ही नहीं है। तो ये जो कांस्टेंट फेलियर्स को लेके लोग परेशान हो जाते हैं और फिर क्या करते हैं, अगर मान लीजिए किसी की किताब में 100 फेलियर्स पे रोना है, तीसरे पे ही रो के बैठ जाएंगे कि ये भी गंदा है, ये भी अच्छा नहीं है, ये भी अच्छा नहीं है। फिर उसको दिखाना पड़ता है। हम लोगों की प्रॉब्लम यही है ना। मेरे पास लक्सर का पेन नहीं है, उस पे रो रहे हैं। भाई तेरे पास सेलो के तो 5 पेन है, उनका तो शुक्रिया अदा कर ले। नहीं, मेरे को लक्सर नहीं मिला, मेरे को ये नहीं मिला, मैं इस फ्लाइट पे नहीं गया, अबे जो मिल रही है उसका शुक्रिया अदा कर ले, है ना। मेरे को ये नहीं मिला, मेरे को 5 स्टार में रूम नहीं मिला, 3 स्टार पे तो मिला था, तेरे पास उसके तो पैसे थे, उसका शुक्रिया अदा कर। अगली बार अपने आप को मोटिवेट करके मैंने क्या करना है। तो आदि जी तभी है जो आप है उस पर संतुष्ट हो जाओ, तो बेसिकली आप आगे बढ़ पाओगे। बढ़ना तो है ही, है ना। यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग, किसी ने पूछा है हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग when you can give your thinking a direction। जो सोच रहे हो, सोच, ब्रेन तो सोचेगा, हम सबके ब्रेन का काम है सोचना। तो जब भी आप सोचो उसको एक डायरेक्शन दे दो कि आज मैं इस बारे में सोचूंगा। तो जब आप जिस बारे में सोचोगे तो ओवर थिंकिंग ऑब्वियसली कम होने लग जाएगी। तो सोचने से पहले आप टारगेट रख लो, आज राज और नेहा इस बारे में सोचें। तो हम किसी और बारे में बात कर ही नहीं सकते राज, क्योंकि हमने पहले ही खुद को टारगेट दे दिया कि ये सोचना। तो इसी बहाने आपका धीरे धीरे कम हो जाएगा। ये एक टिप है, बाकी टिप्स के लिए यूट्यूब पे जुड़े। थैंक यू राज फॉर गिविंग योर टाइम। लेकिन एंड करने से पहले एक बहुत प्यारा, मुझे सिद्धू मूसेवाले का कोई लाइन बता दो। ऑल्दो आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ हिम, लेकिन स्टिल कोई भी एक बहुत प्यारा मोटिव, आपकी आवाज में ही वैसी बहुत जज्बा है, लेकिन कोई भी एक मोटिवेटिंग सी लाइन, कुछ भी जो आपको उनका अच्छा लगता है, करके हम एंड करते हैं। मैं एक स्टेंजा सुना देता हूँ मैडम। तू भी जट्टा तेरी काली रेंज वर्गा, गल बड़ी लंबी इत्थे मुकदी नी वे। तू भी मैनू देखदा नी अख भर के, ते ऐ भी मेरे कोले कदे रुकदी नी वे। रीजन ने वड्डे एवें बनदे नी मूंह, बनदे नी मूंह, बनदे नी मूंह। फिर सुनी चली जट्टा इट्स ऑल अबाउट यू, तेरा करदी है कि ना मेरा करदा नी तू। कितना मेरा I want you to sing a lot। बहुत अच्छा गाते हो यार तुम, you all are big fan of you। Thank you so much। बहुत बढ़िया, मतलब without even there is no sound and you are singing, और I'm damn sure कि लोगों को यहाँ बहुत पसंद आ रहा है। And I really want you to sing 2-3 lines more, फिर मैं एंड करूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कोई भी 2 लाइन और गा। कोई भी 2 लाइन। अज कल वे पल पल वे, तेनू देख दिया अखियां, चाहदियां ने ना सौंदियां ने, होई आया दी पकिया। अज कल वे पल पल वे, तेनू देख दिया अखियां, चाहदियां ने ना सौंदियां ने, होई आया दी पकिया। हर बार ही तू मिलिया मेरे दिल विच टोलण ते, तेरा ही ना निकले वे मेरे बुलिया खोलण ते। हर बार ही तू मिलिया वे मेरे दिल विच टोलण ते, तेरा ही ना निकले वे मेरे बुलिया खोलण ते। मैं चली जई हो गईया, मैनू आख दिया सखिया,
अज कल वे पल पल वे तेनू देख दिया अखियां चाहुंदियां ने ना सौंदियां ने होई आया दी पकिया अज कल वे पल पल वे पल पल वे। क्या बात है, क्या बात है। अब तुम्हें मुझसे मिलने आना पड़ेगा और मुझे सुनाना पड़ेगा। वेरी गुड, कीप ऑन मूविंग राज। और जो सॉन्ग तुमने लिखा है उसे डेफिनेटली रिलीज करो, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। और जी एक बहुत मैडम। प्यारा मैसेज आया, वेरी स्ट्रॉन्ग वॉइस एंड हेल्दी व्यूज राज सर, आपको ग्रो करना है। और जिनसे ये आया है, शी इटसेल्फ इज अ वेरी ग्रेट लेडी। और समझ लो मीन्स अ लॉट अगर उनसे ये मैसेज आया आपके लिए तो। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और डेफिनेटली हम फिर आपको बुलाएंगे, आपके पास बहुत अच्छी है, ग्रो करते रहना है। और वो लोग जिन्होंने आपको अपनी इंस्पिरेशन माना है, कुछ अच्छे कुछ बुरे, है ना, लव यू भाई भी आया है किसी से, तो ग्रो करते रहिए, रुकेंगे नहीं, ताकि अगले साल इसी मंथ पे जब मैं आपको फिर बुलाऊं तो एक दो और गानों के बैंग के साथ बुलाऊं। हाँ बिल्कुल मैडम, श्योर, ये प्रॉमिस है आपसे मैडम। वेरी गुड, क्योंकि वेरी गुड। ट्रैक ट्रैक 17-18 ट्रैक है जो रेडी है, तो बैक टू बैक के करने हैं अपने को बिल्कुल ही, मतलब 2 महीने के गैप पे, 3 महीने के गैप पे। बहुत बढ़िया। कल मेरे साथ जुड़ेंगे विश्वास चौहान। हम आपकी वॉइस बीच में मिस कर गए थे, नहीं सुन पा रहे थे अपनी बीच में क्या बोला, लेकिन अब जो भी आपके वो 15-16 ट्रैक हैं जो रेडी हैं, आपने अगले साल से पहले उन पे बैंग करके मेरे से मिलना है। अब जी बिल्कुल, जी बिल्कुल बिल्कुल मैडम। थैंक यू राज फॉर ज्वाइनिंग, ठीक है थैंक मैम, यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो कल हमारा मेंटल हेल्थ करेक्टर डे है, और कल मैं चाह रही हूँ आप सबसे, कल मैं विश्वास चौहान जी के साथ आप लोगों से जुड़ूंगी, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज फाइनलिस्ट, हमारे कॉमिक परफॉर्मर, एक्टर, सिंगर विश्वास चौहान। कल मैं उनके साथ आप लोगों से मिलूंगी 6 PM द राइट टाइम। और उसके बाद फिर परसों एक और फेमस कैरेक्टर, 10 दिन 10 एपिसोड्स, एक ही बात बोलिए, मेंटल हेल्थ इज इम्पोर्टेंट। मैं नहीं चाहती हम एक और सुशांत, एक और किसी और की लाइफ को मिस कर दें, तो बहुत ज्यादा जरूरी है हमसे जुड़िए। जो लोग मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कुछ कहना चाहते हैं, मेरा इंस्टाग्राम लाइव खुला है, मेरा इंस्टाग्राम मैसेंजर खुला है, कुछ भी बात करना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करना चाहते हैं, मैं आप लोगों से दूर नहीं हूँ। कल मानसिक स्वास्थ्य दिवस, और विश्वास चौहान जी के साथ मैं शाम को 6 बजे लाइव सेशन में आप लोगों से जुड़ूंगी। थैंक यू सो मच अपना प्यार देने के लिए। मैं डॉक्टर नेहा मेहता, मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और पिछले 10 साल से काम कर रही हूँ। और जितना मैं समझती हूँ कि मानसिक स्वास्थ्य जरूरी है, उतना मानसिक स्वस्थ रहने का ज्ञान और खुद भी चाहती हूँ और खुद भी रहती हूँ, और आपको भी रहना है। प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, और इसीलिए ही चेहरे लेकर आपसे जुड़ रही हूँ। मेरे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।